एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही थी उसमें हम क्लास 9th का 7th चैप्टर देखेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम सभी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिज्म से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो डिफरेंट होते हैं। यही जो अदर कैटेगरीज होती है इससे हम डिसाइड कर सकते हैं, उनकी कैटेगरी को हम डिवाइड कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ से ही उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म रन कर सकते हैं, मगर अगर उसी तरह हम अगर बनाना ट्री की बात करें तो वो रन नहीं कर सकता। ये उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। इसी कैरेक्टरिस्टिक से ही हम फॉर्मेशन ऑफ कैटेगरी बना सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म की। इसलिए जो सबसे पहले थिंकर थे एरिस्टोटले, उन्होंने सबसे पहले क्लासिफाई किया था एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू दियर, मतलब जिस जगह पे वो रहते थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको क्लासिफाई किया। जैसे लैंड, इन वाटर और इन एयर में जो लोग रहते, जो ऑर्गेनिज्म रहते थे, उनको उन्होंने क्लासिफाई किया। तो ये सबसे पहले थिंकर थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, पर इनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे कि एग्जांपल, एनिमल डेट लिव इन सी इंक्लूड, जैसे कि जो जानवर पानी में रहते थे, जैसे कोरल्स हो गए, व्हील्स हो गया, ऑक्टोपस हो गया, स्टारफिश हो गया, शार्क हो गया, इनके बीच में भी एक डिफरेंट देखने को मिलता था, तो इन सब को उन्होंने क्लासिफाई नहीं किया था। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एवोल्यूशन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन। अगर हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाई करें उनकी बॉडी डिज़ाइन के बेस पे, उनकी हिरार्की, उनकी डेवलपिंग और रिटेशन टू एवोल्यूशन, जो एवोल्यूशन हुआ है उसमें उनमें क्या क्या चेंज आए हैं, इसके बेस पे अगर हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं तो फर्स्ट टाइम ये जो दिया था, जो चार्ल्स डार्विन ने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन को, जो उन्होंने किया था 1859 में, जो उन्होंने अपनी एक बुक उस पर लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसके बाद कुछ बायोलॉजिस्ट आए जैसे कि हक्स, विटेगर, कार्ल वोज। इन्होंने ट्राई किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का एक ब्रॉड किंगडम में, जिसमें जो विटेगर ने प्रपोज किया 5 किंगडम को, जिसमें जो 5 किंगडम थे वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। चार्ल्स वुइज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग जो मोनेरा इनटू आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में जो चार्ल्स वुइज थे उन्होंने डिवाइड किया था मोनेरा को। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो विटेगर की क्लासिफिकेशन थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें उन्होंने डिवाइड किया था प्रोटिस्टा, फंगी। जो प्रोटिस्टा होते थे वो यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर होते थे। उसी जो फंगी होती है वो मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिव्स होते थे। एनिमल की बात करें तो एनिमल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिव होते हैं और प्लांट्स मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिव होते हैं। उसी तरह बैक्टीरिया की बात करें तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिव होते हैं और आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो सेलुलर प्रोकैरियोटिव ये होते हैं। अब हम हायरार्की की बेस पे अगर इसे क्लासिफाई करें, जिसे यूनोस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है किंगडम से फिर उसके फाइलम्स में उसको डिवाइड किया जाता है, फिर उसको क्लास में डिवाइड किया जाता है, फिर उसकी ऑर्डर, फिर उसकी फैमिली क्या है, फिर उसके जीन्स देखे जाते हैं, फिर उसे डिवाइड किया जाता है स्पीसीज़ में। तो ये एक ऑर्डर है जिसमें जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको डिवाइड किया जाता है इन बेसिस पे। अब हम जो विटेगर की 5 क्लासेस ऑफ डिवीज़न ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें सबसे पहले देखेंगे मोनेरा। जो मोनेरा होता है वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिव ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं फाउंड होता है और इसमें ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये बने होते हैं, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं। और कुछ हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं जो अपना खाना इन्वायरमेंट से लेते हैं। अगर हम मोनेरा के एग्जांपल देखें तो ये है बैक्टीरिया और एनेबिया।
इसके बाद आते हैं प्रोटिस्टा। जो प्रोटिस्टा होते हैं वो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें जो डू हैव सेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, साथ में इसमें ऑर्गेनल्स भी होते हैं। ये कवर्ड होते हैं सीलिया से, फ्लैगिला से एंड लोकोमोशन ये करते हैं। अपने चलने के लिए ये अपने सीलिया और फ्लैगिया का हेल्प लेते हैं। और जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो एटोट्रॉप भी होता है और हेटरोट्रॉप भी होता है। अगर हम प्रोटिस्टा के एग्जांपल देखें तो डाई आइटम प्रोटोजोन्स इसके एग्जांपल हैं। इसके बाद आता है फंगी। जो ये होते हैं ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ये बने होते हैं काइटिन के। और ये दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो हर प्लांट जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डाइंग मटेरियल, मतलब ये अपना जो फूड होते हैं वो दूसरे मरे हुए चीज़ों से लेते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो एस्पैरगा, पेनिसिलियम, मशरूम, राइजोपस इसके एग्जांपल हैं। जो फंगी होती है वो लिविंग विद लार्ज फॉर्म लाइकेन के फॉर्म में ये जो फंगी लिविंग विद एल्गी, अगर जो फंगी है वो एल्गी के साथ रहती है तो उसको वो लाइकेन बनाती है, जिसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कहते हैं। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन है वो है प्लांटिया का। जो प्लांटिया होता है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और जिसकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। जो एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मतलब इसमें कैपेबिलिटी होती है फोटोसिंथेसिस करने की, मतलब ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अगर हम प्लांटिया के एग्जांपल दें तो राइस, व्हीट इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखेंगे एनीमिलिया। एनीमिलिया मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। ये नॉट एबल टू परफॉर्म, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को नहीं करते और ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं। इसमें सारे ह्यूमन बीइंग, पीकॉक, ये सब के सब एग्जांपल है एनीमिलिया के। अब हम जो किंगडम प्लांटिया है उसको फर्दर क्लासीफाई करेंगे। इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो है थैलोफाइटा, ब्रोफाइटा, टेट्रोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इसकी क्लासिफिकेशन है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे थैलोफाइटा। जो थैलोफाइटा होते हैं द प्लांट डू नॉट हैव वेल डिफाइंड बॉडी और डिज़ाइन, इनका कोई भी अच्छा सा बॉडी और डिज़ाइन नहीं होता है। अगर कॉमनली इसको एल्गी कहते हैं, मोस्टली ये एक्वेटिक मतलब पानी में पाए जाते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो स्फोरोगेरा, यूलोथ्रक्स इसके एग्जांपल हैं। अगला है बैरोफाइटा, इसको कॉमनली एम्फीबियन ऑफ द किंगडम, मतलब ये प्लांट का एम्फीबियन भी इसको कहते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएट होती है, रूट में, स्टीम में और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर इनमें देखने को मिलते हैं। मगर नो स्पेसिफाइड टिश्यू फॉर द कंडक्टिंग ऑफ वाटर, मतलब वाटर को कंडक्ट करने के लिए कोई स्पेसिफाइड टिश्यू में देखने को नहीं मिलता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये है मर्चेंटिया, फनेरिया इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आता है ट्रेडोफाइटा। दीज आर कॉमनली कॉल्ड, इनको वेस्कुलर अलाइंड प्लांट भी कहते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएट होती है रूट्स में, स्टीम में और लीव में। इसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू देखने को मिलते हैं जो पानी को कंडक्ट करते हैं और फूड आर डेवलप्ड इन दिस प्लांट, और इनमें जो फूड होता है उनकी डेवलपिंग करने की भी कैपेबिलिटी होती है। द ऑर्गेनिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो इसमें होता है आर इन कंसिपिशियस होता है। अगर हम ट्रेडोफाइटा की एग्जाम्पल की बात करें तो मर्शिलिया, फर्न इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अगर हम एक स्पेशल नोट देखें, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जिसे इन कंसिपिशियस कहते हैं वो थैलोफाइटा में भी देखने को मिलता है, ब्रायोफाइटा में, ट्रेडोफाइटा में। और जो इनसेप्सिकस होते हैं ये कांट डेवलप्ड सीड, मतलब ये सीड को डेवलप नहीं कर सकते हैं। और इन सब को एक साथ ले तो इनको हम क्रेप्टोगेमी कहते हैं। नॉन फ्लावर प्लांट, इनमें कोई फ्लावरिंग प्लांट नहीं देखने को मिलते हैं। और साथ ही जो प्लांट विद वेल डिफ्रेंशिएट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिनके होते हैं एंड द अल्टीमेट मेक, वो जो सीड भी बनाते हैं उनको कहते हैं फेनोरो और फेनोरोगम्स उनको कहते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। और जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और जो सीड को कैरी करते हैं उनको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। जिम्नोस्पर्म जो बियर नेकेड, जिनमें सेब मतलब जो उनके सीड हैं वो नेकेड होते हैं, और जो एंजियोस्पर्म है उनके बियर जो सीड्स होते हैं वो इनसाइड द फ्रूट देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म। ये कॉमनली इनको कहा जाता है नेकेड सीड बेयरिंग प्लांट। दे
आर यूजली पेरेनियल ये होते हैं, एवरग्रीन और वुडी प्लांट ये देखने को मिलते हैं। अगर इसके एग्जांपल है पेनस साइकस, इसके एग्जांपल हैं। अगला है एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म होता है उनको इनक्लोज सीड बेयरिंग प्लांट भी कहते हैं। इनके जो प्लांट होते हैं इनमें सीड देखने को मिलते हैं और जिनके सीड होते हैं वो सिंगल साइटोलोडोन के बने होते हैं, जिसको मोनोसाइटोलोडोन और मोनोकोट्स भी कहते हैं। ये जो प्लांट्स हैं विद सीड हैविंग 2 साइटोडोन, इसमें 2 साइटोडोन देखने को मिलते हैं और जिनमें 2 साइक्लोडोन देखने को मिलते हैं उनको डाइकॉट भी कहते हैं। अगर इसके एग्जांपल देखें तो है इपोमिया और पैफीपोडियम, इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दीज यूकैरियोटिक मल्टीकल्चरल एंड हेटेरोट्रॉपिक्स को हम देखेंगे। इन सब को जो फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं नॉन करोडेटा। यूकैरियोटिक बोले तो जितने भी एनिमेलिया में आते हैं वो उनको कहते हैं, इनको नॉन करोडेटा भी कहते हैं। इसमें आता है पॉरीफेरा, कोलेंट्रेटा, पैलेंथिसिस, नेमाटोड, एनेलिडिया, ऑर्थोपोडा, मोलस्का एंड अकाइनोडर्मेटा, इसके एग्जाम्पल हैं। साथ ही क्रोडेटा में आते हैं, ये तो नॉन क्रोडेट्स हो गए। अब जो क्रोडेट्स हैं वो हैं प्रोटोक्रोडेट्स, वर्टिबर जिसमें आते हैं पाइसस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एवीज, एनिमेलिया इसके अंदर आते हैं। अब हम नॉन क्रोडेट्स के देखेंगे जिसमें हमने देखा था पॉरीफेरा। जो पॉरीफेरा होता है जिसका मतलब होता है ऑर्गेनिज्म विद होल्स, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें होल देखने को मिलते हैं वो पॉरीफेरा होते हैं। द कैनाल सिस्टम जो उनका होता है वो हेल्प करता है उनको सर्कुलेट वाटर एंड फूड, ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने का जो उनका कैनाल सिस्टम होता है वो हेल्प करता है। ये नॉन मोटेल होते हैं विद सेलुलर लेवल इनमें देखने को मिलता है। इनका जो सेलुलर लेवल होता है वो ऑर्गेनाइज होता है मेनली मरीन ऑर्गेनिज्म, मतलब इसके अंदर जो मरीन जो पानी के नीचे रहने वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं वो आते हैं, जिनका जो हार्ड आउटर कोट देखने को मिलता है, जैसे आउटर कोट जैसे कि स्केलेटन का बहुत ही हार्ड होता है। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो है स्पोनिंगिला, साइकॉन, इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है कोलेंट्रेटा। जो कोलेंट्रेटा होता है, जो ये वर्ड कोलेंट्रेटा है इसका मतलब होता है ऑर्गेनिज्म विद बॉडी कैविटी कॉल्ड कोलेंट्रेटा। जिनमें बॉडी कैविटी देखने को मिलती है उनको ही कोलेंट्रेटा कहते हैं। दे आर रेडली सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल इनका देखने को मिलता है। डाइप्लोब्लास्टिक मतलब 2 लेयर ऑफ सेल्स इनमें देखने को मिलती है। कॉमनली इन्हें सेंड्रियंस भी कहते हैं क्योंकि जो इनके स्टिंग सेल्स होते हैं फॉर प्रोटेक्टेड आर प्रेजेंट इन द बॉडी। स्टिंग सेल जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं इनकी बॉडी को। अगर इसके सेलेंट्रेटर के एग्जाम देखें तो हाइड्रा, सी एनेमोइन इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है पैलेंथाइमेटस, जिसके ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फ्लैट फॉर्म तरीके के होते हैं। ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल इनकी देखने को मिलती है, जिसको ट्राइप्लोब्लास्टिक भी कहते हैं, मतलब 3 लेयर ऑफ सेल इनको देखने को मिलती है। साथ ही इधर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक ये होते हैं, कुछ फ्री लिविंग देखने को मिलते हैं या कुछ पैरासाइट भी इनमें देखने को मिलते हैं। इनमें कोई भी कॉलम प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब ट्रू कॉलम इनमें प्रेजेंट नहीं होता है, जिसको एक्योलोमेट्स कहते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो पेनेलिया जो फ्री लिविंग देखने को मिलता है और जो पैरासाइट में टेपवॉर्म देखने को मिलता है वो इसके एग्जाम्पल हैं। अगला आता है नीमोटोड। नीमोटोड जो होता है इसका जो मतलब है उसका मतलब है मीनिंग जो नीमोटोड की है वो ऑर्गेनिज्म विद राउंड वॉर्म, मतलब इनके जो सरफेस होता है उसमें राउंड वॉर्म देखने को मिलती है। ये बाइलेट्रिकल सिमेट्री इनमें होती है जिसको ट्राइप्लोब्लास्टिक कहते हैं। इसमें भी 3 लेयर ऑफ सेल देखने को मिलती है। साथ ही ये फैमिलियर होते हैं विद पैरासिटिक वॉर्म से। इनमें फॉल्स कॉलम देखने को मिलती है जिसको सेडो कॉलम्स कहते हैं। अगर हम नीमोटोड के एग्जाम्पल देखें तो वो हैं एस्कर्स, वुकेरिया, फ्लेरिया जो वॉर्म कॉज एंड जो वॉलेरिया होता है उसी के कारण जो एलम्फिटिस बीमारी होती है वो होती है। अब जो अगला है वो है एनेलिडिया। एनेलिडिया का मतलब होता है मेटामेरिक सेगमेंट्स इसमें देखने को मिलता है। ये भी बाइलेट्रिकल सिमेट्रिक होते हैं जिसको ट्राई
ट्राइप्लोब्लास्टिक कहते हैं। 3 लेयर ऑफ सेल्स इसमें भी होती है। इसमें एक क्लोज सर्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। फैमिलियर विद अर्थवॉर्म, मतलब जो इनकी फैमिली है वो अर्थवॉर्म जो होती है उन्हीं को एनेलिडिया कहते हैं। इनमें कॉलम, इस जो इनकी कॉलम होती है उसको ट्रू कॉलम कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल हो गए नेरिस, अर्थवॉर्म, लीच इसके एग्जाम्पल हैं। अगला जो है वो है आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा होता है जिसका मतलब होता है जॉइंट्स लेग। जितने भी आर्थ्रोपोडा होते हैं उनके जॉइंट लेग्स होते हैं। इनमें भी बायलैटरिकल सिमेट्री होती है जिसे ट्राइब्लोस्टिक कहते हैं। 3 लेयर ऑफ सेल इनमें देखने को मिलती है। इनकी जो फैमिली होती है वो कॉकरोच फैमिली के होते हैं, फैमिलियर के होते हैं। इनकी जो कॉलम होती है इस ब्लड फील्डेड, जो इनकी अब जो इससे पहले जो कॉलम थे वो ट्रू या फॉल्स कॉलम थे, अब जो ये वाले कॉलम इनमें पाए जाते हैं इसमें ब्लड फील्ड होता है जिसको होमो कॉलम भी कहते हैं। अगर इसके एग्जांपल दें तो प्रॉन हो गया, स्कॉर्पियन, हाउस फ्लाई इसके एग्जांपल हैं। इसके बाद हम जो क्लासिफिकेशन है वो मोलस्का का है। जो मोलस्का है उसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। जो मोलस्का होते हैं उनकी सॉफ्ट बॉडी देखने को मिलती है। इनकी बायलैटरिकल सिमेट्रिकल ट्राइप्लोस्टिक होते हैं। 3 लेयर ऑफ सेल में देखने को मिलती है और ये फैमिलियर होते हैं। ऑक्टोपस पिला के ये फैमिलियर होते हैं। फुट इज़ मूविंग फॉर मूविंग, इनके फूट देखने को मिलते हैं जो मूव कराते हैं। किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन के लिए, जो इनमें किडनी होती है जो एक्सक्रीशन का काम करती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें देखने को मिलता है। अगर इसके हम एग्जांपल लें तो वो है यूनियोचिटोन, इसके एग्जांपल हैं। और नेक्स्ट इसमें है एनिडोर्मेटा। इसका मतलब होता है स्पिनी स्किन, मतलब इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही स्किनी होती है, स्पिनी होती है। इनमें एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। दे आर रेडली सिमेट्रिकल ट्राइप्लोब्लास्टिक, ये भी सिमेट्रिकल ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं। 3 लेयर ऑफ सेल्स इनमें भी देखने को मिलती है विथ सेलोमोइक कैविटी इनमें देखने को मिलती है। अगर हम इनकी बात करें तो ये फैमिलियर होते हैं विद स्टारफिश के। दे आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन, मतलब ये मरीन एनिमल्स होते हैं, मतलब जो पानी में रहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सी कुकुम्बर, फीदर स्टार इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आते हैं कार्डेट्स। ये भी जो कार्डेट्स होते हैं उनको भी क्लासीफाई किया जाता है 2 मेजर ग्रुप में, जो होते हैं प्रोटोकार्डेट्स और वर्टिब्रेट्स। अगर हम प्रोटोकार्डेट्स की बात करें, इनमें नोटोकोर्स प्रेजेंट होता है इन एट लीस्ट लार्वा फॉर्म में। जो उनके मुंह में जो लार्वा होता है उसके फॉर्म में इनमें नोटोकोर्स देखने को मिलता है, बट वेरी रूडिमेंट्री ये देखने को मिलता है। इट इज़ अ रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, इनका जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल रॉड लाइक होता है। रन्स अलॉन्ग विद नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट्स ऑफ एनिमल्स। इनमें भी बायलैटरिकल सिमेट्रिकल देखने को मिलता है। 3 लेयर ऑफ सेल्स देखने को मिलती है विद अ कॉलम, इनमें भी कॉलम प्रेजेंट होती है। अगर हम इनकी बात करें तो किससे फैमिलियर होते हैं, ये फैमिलियर विद एम्फीबियोक्सिस से ये फैमिलियर होते हैं। अगर हम प्रोटोकॉर्डेट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो ब्लानाग्लोसिस इसका एक एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं वर्टिब्रेट्स। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, इनमें जो नोटोटोर्स हमने अभी ऊपर देखा था उसकी जगह पे इनमें वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलता है और इनका एक इंटरनल स्केलेटन भी होता है। ये भी बायलैटरिकल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्राइब्लोस्टिक होते हैं, कॉलमिक इनमें देखने को मिलता है। सेगमेंट हैवी पैरेलल गिल्स पाउचेस वर्टिब्रेट्स आर ग्रुप इनटू, और इनको भी ग्रुप किया गया है 5 क्लासेस में। फर्स्ट जो इनकी क्लास है वो है पाइसेस। अगर हम पाइसेस की बात करें, जो इनको कॉमनली इनमें आती है फिशेस, ये एक्सक्लूसिव एक्वेटिक होती हैं। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है और टेल फॉर लोकोमोशन, और इनको लोकोमोशन करने के लिए इनमें टेल प्रेजेंट होती है। अगर हम इनकी रेस्पिरेशन की बात करें तो ये रेस्पिरेशन करती है गिल्स से। इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर हार्ट होता है और ये कोल्ड ब्लडेड होती है। इनकी जो स्किन होती है वो कवर्ड होती है स्केल्स से, प्लेट्स से। साथ ही दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इनकी जो स्केलेटन ऑफ बोन होती है जिसको रोहू या कार्टिलेज कहते हैं, जो शार्क में होती है, दे और जो ये स्पाइसेस होते हैं ये एग को लाई करते हैं, मतलब एग देते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो लॉइन फिश इसके एग्जांपल है, डॉग फिश, ये सब के सब हमारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो इसका ग्रुप है वो है एम्फीबियन। अब जो एम्फीबियन है, बिकॉज ये लोग लैंड में भी और वाटर दोनों जगह ले सकते हैं, इसलिए इन्हें एम्फीबियन कहते हैं।
इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। वेब्ड फूड इनको देखने को मिलते हैं। वेब्ड फूड जो इनके होते हैं, फूट मतलब पैर जो उनके होते हैं, वो उनके लोकोमोशन के लिए काम करते हैं। इनमें गिल्स या लंग्स के द्वारा या स्किन के द्वारा ये रेस्पिरेशन करते हैं। एम्फीबियन का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर हार्ट होता है और ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसकी इज लैक ऑफ स्केल, मतलब स्केल्स, इनमें स्केल्स प्लेटेट्स नहीं देखने को मिलती है। जो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये भी अपने अंडों को देते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात दें तो राना, हाइला इसके एग्जांपल हैं। अब इसके बाद आते हैं रेप्टाइल्स। जो रेप्टाइल्स होते हैं इनको रेप्टिलियंस भी कहते हैं। अ लंग फॉर रेस्पिरेशन, इनमें फर्स्ट टाइम इनमें लंग्स देखने को मिलता है रेस्पिरेशन के लिए। इनका भी जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर हार्ट होता है। और इसके जैसे क्रोकोडाइल है, मगर इसमें एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। जो क्रोकोडाइल होता है इसका 4 चैम्बर हार्ट होता है। इनकी स्किन हैव स्केल्स होती हैं, इनकी स्केल्स में ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं और ये भी अंडों को देते हैं। अब इसके एग्जांपल देखें तो स्नेक्स हो गया, टर्टल्स हो गए, ये रेप्टाइल के एग्जांपल। नेक्स्ट अब इसमें आता है एव्स। एव्स कॉमनली इनको बर्ड्स कहते हैं। इनमें लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए और इनका हार्ट भी 4 चैम्बर हार्ट होता है। इसमें 4 लिम्स आर मॉडिफाई फॉर फ्लाइट। जो इनकी लिम्स होती है इनको बहुत ही मॉडिफाइड किस्म की होती है जिससे ये उड़ सकते हैं। इनकी स्किन में फीदर देखने को मिलते हैं और ये इससे पहले जितने भी थे वो कोल्ड हार्ट ब्लडेड थे। अब मगर जो एव्स होते हैं वो वार्म हार्ट ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और ये भी एग्स को देते हैं। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो ऑस्ट्रिच जो फ्लाइटलेस बर्ड जिसको कहते हैं, पिजन, स्पैरो इसके एग्जांपल हैं। इसके बाद आते हैं मैमल्स। मैमल्स जो होते हैं वो उनको एनिमल्स विद मेमोरी ग्लैंड फॉर प्रोड्यूस मिल्क टू नरिश देयर यंग वंस। मतलब मैमल्स में अंदर वो आते हैं जो एनिमल्स अपने जिनमें मेमोरी ग्लैंड प्रोड्यूस होती है और ये प्रोड्यूस कर सकते हैं मिल्क को और अपने जो यंग वन हैं उनको नरिश कर सकते हैं। इनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है। इनकी स्किन में हेयर होती हैं, स्वेट्स ग्लैंड्स होती हैं, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। ये भी जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दे लाई एग, मतलब इनमें से कुछ है जो एग देते हैं जैसे कि प्लेटिपस, अकाइंडिया, और ये इनमें से कुछ हैं जो बर्थ देते हैं यंग वन को। पुअरली डेवलप्ड, जो मतलब थोड़े डेवलप्ड होते हैं, मतलब थोड़ा कम डेवलप्ड होते हैं, जिसमें आते हैं कंगारू। और इसी तरह इनमें कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डेवलप्ड यंग वन को जन्म देते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो लॉयन, वेल, बैट इसके एग्जांपल हैं। अब हम डिटेल्स देखेंगे नॉमेनक्लेचर की जो इन सब में देखने को मिलती है। अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें, द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस, इसको इंट्रोड्यूस किया था कार्लोस लिनियस ने। नॉमेनक्लेचर को दिया था, इंट्रोड्यूस कराया था। इसमें यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है हर किसी को, जिसमें लिमिटिंग अवर सेल्फ, मतलब जो हर किसी को एक उनका नाम दिया गया है, उसके एक जीन्स दिए गए हैं, उसके स्पीसीज के उसमें कैटेगराइज किया गया है हर किसी को, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर जीन्स, स्पीसीज और उनके इसमें डिवाइड किया गया है। जो भी इनके स्पीसीज और जीनस होता है इसको लिखा गया है लैटिन फॉर्म में। इस नेम को लैटिन फॉर्म में लिखा गया है। जब हम इनका स्पीसीज और जीनस का नाम लिखते हैं तो हम दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करके इसको लिखते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें ऑस्ट्रिच, जो ऑस्ट्रिच का जो कॉमन नेम है उसको, जो ऑस्ट्रिच उसका कॉमन नेम है। और अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो जिसको हम 2 पार्ट में इसके स्पीसीज और जीनस के उसमें पार्ट में लिखते हैं, जो इसका है स्टैटियो ओकोमेलस इसका साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 7 था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।